In this video, you will be able to learn more about the content given in chapter 1st of the class 6 science subject. This video is made based on the learning outcomes as determined by NCERT. Effort have been made to easy the content through pictures. Come on guys, channel is new, so please subscribe the channel and give your support. At the end of the video, we will also solve the exercise given in chapter. Food. What is food? The materials that people and animals eat is called food. वह पदार्थ जिसे मनुष्य और जानवर खाते हैं भोजन कहलाता है। हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए आलू करी, खीर, गोलगप्पे, चिकन, चपाती, इडली आदि। अब प्रश्न आता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? Why do we need food? We need food to build our body, to grow, to repair damaged parts of our body and provide the energy to carry out the life process. हमें अपने शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए और शरीर के अंदर तथा बाहर विभिन्न भागों की मरम्मत के लिए और समस्त जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होती है। उसके बाद आता है इंग्रेडिएंट्स अर्थात संघटक। इंग्रेडिएंट क्या है? इन जनरल एन इंग्रेडिएंट इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ मिक्सचर। वह पदार्थ जो किसी मिश्रण का भाग होता है। अब इसे हम भोजन के संदर्भ में देखें। फूड आइटम और सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। अर्थात किसी भोजन को बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन पदार्थों को उस भोजन के या उस डिश के संघटक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो चपाती बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है हमें? आटा एंड वाटर। तो चपाती के जो इंग्रेडिएंट होंगे वो होंगे आटा और वाटर। इसी प्रकार हमें दाल बनानी है, वो दाल के लिए जो संघटक होंगे, इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो आपके पल्सेज, कुकिंग ऑयल, साल्ट, स्पाइसेस, वाटर और इसके अलावा आप अन्य चीजें भी डाल सकते हैं, जैसे घी, ऑनियन, गार्लिक, टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स। तो इस प्रकार जो है ये इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं भोजन के, यानी किसी विशेष डिश को बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी, उन पदार्थों को उस डिश के संघटक कहेंगे। फिर आता है सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ फूड, फर्स्ट प्लांट्स एंड सेकंड एनिमल्स। अब प्लांट्स से हमें क्या क्या भोजन प्राप्त होता है? देखिए, फर्स्ट सीरियल्स एंड पल्सेज, अनाज और दाल है, जैसे पैडी, व्हीट, कॉर्न, तोर, राजमा। और दूसरा जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वो है वेजिटेबल्स, सब्जियां। तो सारी सब्जियां हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। तीसरा जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है वो है फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, लेमन, स्ट्रॉबेरी आदि। और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे आलमंड, वॉलनट, पीनट इत्यादि। इसके अतिरिक्त हमें प्लांट से अन्य चीजें भी मिलती हैं, जैसे प्रत्येक भोजन का मुख्य इंग्रेडिएंट जो होता है हमारे इंडिया में वो होते हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस भी हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त जब हम कोई मीठा भोजन बनाते हैं तो उसके लिए हमें शुगर की आवश्यकता होती है। इन्हें देखिए, ये शुगर केन के प्लांट्स हैं और इनसे ही हमें शुगर प्राप्त होती है। और इसके अलावा कुछ अन्य प्लांट्स भी होते हैं जिन्हें हम औषधि या अन्य चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे तुलसी है, पुदीना है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड। मनुष्य के भोजन का जो द्वितीय मुख्य स्रोत है वह है एनिमल्स। तो एनिमल्स से जो हमें भोजन प्राप्त होता है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट एंड पोल्ट्री। We get milk from cow, buffalo, goat, sea camel इत्यादि। तो इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। दूध से हम कर्ड, चीज, घी आदि पदार्थ बनाते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट जो हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं वो है मीट और एग्स। तो आप जानते होंगे हम ज्यादातर भारतवर्ष में मीट के लिए गोट, सीप,
फिशेज और चिकन, इनका प्रयोग किया जाता है। और ज्यादातर भारतवर्ष में हेन्स के एग्स का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपने जाना कि मनुष्य के भोजन के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमें यह भी जानना आवश्यक है कि हम प्लांट्स का कौन कौन सा भाग अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम कुछ प्लांट्स का फ्रूट यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल, बोटल गॉर्ड, टोमेटो, कैप्सिकम, ये सब जो है प्लांट्स के फ्रूट होते हैं जिसे हम फल या सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। और कुछ प्लांट्स के हम स्टेम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओनियन, गार्लिक, पोटैटो। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स के हम लीव्स अपने भोजन में लेते हैं, उदाहरण के लिए स्पिनच, पालक, कैबेज, गोभी एंड मेथी। कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर्स को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। अब फ्लावर्स की बात यहाँ पर चली है तो एक हमारा भोजन का मुख्य स्रोत होता है जो है हनी यानी शहद। तो शहद को जो है मधुमक्खियां, हनी बी, इकट्ठा करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यह फूलों पर बैठती हैं और फूलों से जो है नेक्टर ग्रहण करती हैं। तो नेक्टर को ये अपने घोंसलों में, अपने छत्ते में जमा करती हैं। और जो ये नेक्टर है अर्थात मकरंद है, यह कुछ विशेष सीजन में ही फूलों में होता है, इसलिए यह अपने भोजन के रूप में इसे अपने छत्तों पर जमा करती हैं और इनके छत्तों से हम शहद को निकालते हैं। फूलों के भीतर एक विशेष प्रकार का मीठा रस पाया जाता है जिसे नेक्टर या मकरंद कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम पत्तियां भी और सीड्स भी यानी दो और दो से अधिक भाग प्रयोग करते हैं अपने खाने के रूप में। जैसे मेथी है, देखिए मेथी के हम लीव्स भी लेते हैं और इसके सीड्स भी हम यूज करते हैं। कुछ प्लांट्स के हम रूट्स यूज करते हैं भोजन के रूप में, जैसे कैरेट, रेडिश, बीटरूट्स। इसके अतिरिक्त हम कुछ पौधों के सीड्स को अपने भोजन के लिए प्रयोग में लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, व्हीट जिससे हम फ्लोर, आटा प्राप्त करते हैं। और व्हीट का जो सीड्स है उसके छिक्कल को निकालकर उसके अंदर के सफेद पदार्थ को पीसकर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको बोलते हैं व्हाइट फ्लोर अर्थात मैदा। तो मैदा जो है भारतवर्ष में बहुत यूज में लाया जाता है। और इसके अतिरिक्त पैडी, आप जानते होंगे पैडी से हमें राइस प्राप्त होते हैं, पल्सेज। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्प्राउट के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे चना, मूंग। तो आप जानते होंगे कि जो स्प्राउट होता है ये अंकुरित अनाज होते हैं, यह बहुत लाभदायक होता है। तो यहाँ पर जो ये आपको सफेद धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं चने के दानों में, तो ये इसके अंकुरण है। स्प्राउट जो है बहुत पौष्टिक माना जाता है, इसलिए आप लोग भी इसे डेली यूज में लाएं। तो अभी हमने जो बात करी वह मनुष्य के भोजन पर बात करी। अब हम आते हैं अन्य जंतुओं के भोजन पर। अब हम देखते हैं ये क्या खाते होंगे। काऊ, गोट, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, तो ये सब केवल प्लांट्स को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इन्हें शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी अर्थात हर्बीवोर्स। एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो जानवर केवल प्लांट्स खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पहले ही बताया जा चुका है, काऊ, गोट, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ आदि। दूसरा जो वर्ग आता है वह होता है कार्निवोर्स यानी मांसाहारी। एनिमल्स व्हिच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वे जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं कार्निवोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वोल्फ। इसके अलावा एक अन्य वर्ग होता है जो प्लांट्स को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, उस वर्ग को बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी सभी चीज को अपने आहार में लेने वाला, इसे बोलते हैं ओमनिवोर्स। एनिमल व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड as well as other animals are called omnivores. Examples: dog, cat, crow. अब हम NCERT की बुक के प्रथम अध्याय में दिए गए अभ्यास को हल करने का प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सभी सजीव एक जैसा भोजन करते हैं? तो आप जानते हैं कि मनुष्य का भोजन अलग होता है और अन्य जानवरों का भोजन अलग होता है। गाय का भोजन अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है, बिल्ली का अलग होता है। तो इसका आंसर होगा नो, ऑल लिविंग बीइंग्स do not need same kind of food. Question number 2, name 5 plants and their parts that we eat. 5 पौधे और उनके भागों के नाम लिखिए जिन्हें हम खाते हैं।
Answer: the names of 5 plants and their parts that we eat are first paddy। तो आप जानते होंगे paddy का हम क्या लेते हैं? सीड्स। तो धान से हम चावल प्राप्त करते हैं, चावल को हम उपयोग करते हैं। दूसरा ले रखा है ब्रोकली। तो ब्रोकली का हम फ्लावर यूज करते हैं अपने भोजन में। थर्ड है कोरिएंडर, धनिया। तो कोरिएंडर प्लांट्स जो है उसके हम सीड्स और लीव्स को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके बीजों और पत्तियों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अन्य है टोमेटो प्लांट। तो टोमेटो प्लांट, टमाटर का हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स, उसके हम फल लेते हैं। पोटैटो प्लांट। तो पोटैटो जो होता है, देखिए इसका हम स्टेम यूज करते हैं, उसका तना यूज करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पोटैटो जो है फ्रूट नहीं है बल्कि यह एक स्टेम है, और क्यों है इसके बारे में आप रुचि कक्षा में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। तो आपको मैच करना है कॉलम ए और बी में दिए गए आइटम्स का। तो फर्स्ट है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। तो यह हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। दूसरा है स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। तो ये क्या है? आर वेजिटेबल्स। थर्ड है लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स। फिर आपको लास्ट दिया है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स आप जानते हैं ये शाकाहारी अर्थात केवल प्लांट्स खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है हर्बीवोर, दूसरा है प्लांट, तीसरा है मिल्क, चौथा है शुगर केन, अगला है कार्निवोर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, टाइगर इज अ ... बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो जो केवल मीट खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर। इसमें आ जाएगा कार्निवोर। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड। तो जो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर। तो यहाँ पर आ जाएगा हर्बीवोर। थर्ड, पैरट इज ईट ओनली प्लांट। और चौथा है द ... दैट वी ड्रिंक which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product। तो जो हमें गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है एनिमल प्रोडक्ट, तो वो होता है मिल्क। लास्ट, we get sugar from। तो आप जानते हैं कि शुगर को हम किससे प्राप्त करते हैं? शुगर केन से। तो गन्ने से शुगर प्राप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।